प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। मैं उदाहरण कुंडली के साथ आपसे इस विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम आपसे चर्चा करेंगे, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी कब लगेगी। हम उदाहरण कुंडली के साथ सरकारी नौकरी कब लगेगी इस पर मैं महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा को आधार बना करके और गोचर का आधार बना करके मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि जातक के नौकरी के योग है कि नहीं है। सरकारी नौकरी के संदर्भ में हमने बहुत से वीडियो बना के रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। आइए मैं विंशोत्तरी दशा और गोचर का आधार बनाकर के मैं आपसे चर्चा करूं तो सरकारी नौकरी कब लगेगी इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि आपके जन्म पत्रिका के दशम भाव पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, कौन सी राशि बनी हुई है, दशम भाव पर कौन से ग्रह स्थित हैं। तो मैंने जो यह उदाहरण कुंडली आपके सामने रखा है, यह मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न से मीन लग्न के बीच किसी भी लग्न की हो सकती है। सिद्धांत यही रहेगा। मेष लग्न की जन्म कुंडली है और दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है। आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि इस दशम भाव पर 10 अंक ना लिखा हो, 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 अंक के बीच में कोई ना कोई अंक लिखा होगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक दशम भाव में कोई ना कोई राशि बनी होगी, और हो सकता है कि दशम भाव में कोई ग्रह भी स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह ना हो। तो इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है, और मकर राशि के स्वामी जो है शनिदेव हैं। तो आपको देखना है कि आप जिस पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, जिस पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं, उसके दशम भाव पर कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी कौन है। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल पहली बार ज्योतिष का वीडियो देख रहे हैं या कि ज्योतिष का वैश्विक ज्ञान नहीं है जिन लोगों को, वो कैसे पता करें कि हमारी जन्म पत्रिका के दशम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी ग्रह कौन है। तो आपके सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको बताता चलूं इस चार्ट के माध्यम से, अगर आपके जन्म पत्रिका में दशम भाव पर या कि जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं पर अगर ये अंक लिखे हैं, मैं जिन अंकों की बात कर रहा हूं, तो ये समझ के चलना कि ये राशियां होंगी और उनके स्वामी ग्रह ये होंगे। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर या किसी भाव पर 1 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि बनी है, 8 नंबर लिखा है यानी वृश्चिक राशि बनी है। 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका के किसी भाव पर, दशम भाव पर 2 नंबर लिखा है या कि 7 नंबर लिखा है,
2 नंबर का मतलब वृषभ राशि और 7 नंबर का मतलब कि तुला राशि। आपके दशम भाव पर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि बनी है और 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि बनी है। तो 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं। आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि बनी है, या कि 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि बनी है। 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुध देव हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर दशम भाव पर या किसी भाव पर 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है। 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। आपके जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि बनी है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो 9 नंबर का मतलब धनु राशि बनी है। 12 नंबर लिखा है इसका मतलब कि मीन राशि बनी है। तो 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के दशम भाव पर 10 नंबर लिखा है इसका मतलब है कि मकर राशि बनी है। 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि दशम भाव पर कुंभ राशि बनी है। 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी शनिदेव हैं। तो आप इस चार्ट को देख करके लग्न में, जन्म पत्रिका के दशम भाव में या कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये अंक लिखे हुए हैं मैंने जो आपको बताए हैं, इस चार्ट को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके किस भाव में कौन सी राशि बनी है, कौन सा अंक लिखा है, कौन सी राशि बनी है और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन है, आप बिल्कुल आसानी से सहजता से समझ सकेंगे। तो आइए नौकरी कब लगेगी इसके निर्धारण के लिए विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। हम इन्ने चार्ट के माध्यम से आपको राशि और ग्रहों के स्वामियों का परिचय दे दिया है। अब नौकरी कब लगेगी, समय निर्धारण की चर्चा करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के जन्म कुंडली के दशम भाव पर जो राशि बनी है, जो राशि का स्वामी है, दशम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। जन्म पत्रिका में दशमेश या कि दशम भाव पर जो योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं या कि दशम भाव का स्वामी जो दशमेश है उसकी महादशा में दशम भाव में बैठे योग कारक ग्रहों के, मित्र ग्रहों के अंतरदशा में लग्नेश और लाभेश, एकादशेश, नौमेश, खष्ठेश, पंचमेश या मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा में ऐसा हो सकता है कि दशमेश की महादशा चल रही हो और मित्र ग्रहों की भाग्येश की, लग्नेश की, एकादशेश की, पंचमेश की किसी की अंतरदशा चल रही हो या कि लग्नेश की, योग कारक ग्रहों की, नौमेश की, भाग्येश की, एकादशेश की, खष्ठेश की किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और दशमेश की अंतरदशा चल रही हो। तो जो ग्रह अधिक शक्तिशाली होंगे, अधिक बलवान होंगे, उनकी दशा अंतरदशाओं में नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनेगी। दशमेश की दशा और दशमेश की अंतरदशा में भी नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। तो मैंने जो यह उदाहरण कुंडली आपके सामने रखी, मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, दशम भाव पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि बनी है और दशम भाव के स्वामी जो है शनिदेव हैं, जो कि एकादश लाभ भाव पर कुंभ राशि पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि दशम भाव का में कोई और अंक लिखा हो, दशम भाव का स्वामी शनिदेव के अलावा कोई और भी हो। तो मैंने आपके सामने जो ये चार्ट रखा है, इस चार्ट को देख करके आप ये देख लीजिएगा कि आपके दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, कौन सा अंक लिखा है और इस चार्ट के अंक के सामने उसकी राशि लिखी है और उस राशि के स्वामी का नाम लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि आपके दशम भाव पर कौन सी राशि बनी है
और आपके दसम भाव का स्वामी कौन है, दशमेश कौन है। इस जन्म पत्रिका में उदाहरण कुंडली में दसम भाव पर 10 नंबर लिखा है। तो मैंने इस चार्ट में देखा दसम भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा है तो चार्ट में देखा कि 10 नंबर के आगे मकर राशि लिखी है और मकर राशि के आगे देखा तो उसका स्वामी ग्रह शनिदेव लिखा हुआ है। इस तरह से आप इस चार्ट के माध्यम से आपके दसम भाव में कौन सी राशि बनी है और उस राशि का स्वामी कौन है, दसम भाव का स्वामी कौन है, आप जान सकते हैं। तो आपको जन्म पत्रिका का दसम भाव देखना है। दसम भाव कैरियर का भाव तो है ही है, कर्म क्षेत्र का भाव है, इससे कैरियर का विचार करते हैं। पर नौकरी के लिए जन्म पत्रिका का षष्ठम भाव भी देखना पड़ेगा, छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। अगर छठा भाव कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में नौकरी लगने की संभावना नहीं बनेगी। जन्म कुंडली का यह छठा भाव दसम भाव का भाग्य भाव है। हम जब दसम भाव से गिनेंगे तो यह छठा भाव नौवां भाव कहलाएगा। जैसे गिनकर देखते हैं, दसम भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दसम भाव से यह नौवां भाव हुआ। इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जो आपके कैरियर का भाग्य है, आपके कैरियर को बल मिले, भाग्य का साथ मिले, उसके लिए जन्म पत्रिका का छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। तो हमने इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से देखा इस छठे भाव पर कन्या राशि में सूर्य और गुरु की युति है। सूर्य जो इस जन्म पत्रिका के पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी है, शिक्षा के स्वामी है, और देव गुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका के नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है। पंचमेश नवमेश की युति छठे भाव पर है। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर के चौथी दृष्टि से मकर राशि को, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। इस जातक की 24 सितंबर 2021 में रेलवे में नौकरी लगी। जब इस जातक की नौकरी लगी उस समय पंचमेश पंचम भाव के स्वामी सूर्य की महादशा चल रही थी। पंचमेश सूर्य की महादशा चल रही थी और दशमेश शनि की अंतरदशा चल रही थी और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इस जातक की रेलवे में नौकरी सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा में और देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा में लगी। इस तरह से किसी भी विषय वस्तु के समय का निर्धारण करने के लिए उस भाव का जो भावेश है, योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा में महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का अवलोकन करना चाहिए। नौकरी कब लगेगी, इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझ चुके होंगे। नौकरी कब लगेगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, विंशोत्तरी दशा को आधार बना करके मैंने आपसे चर्चा की। अब मैं गोचर के आधार पर इसी उदाहरण कुंडली से चर्चा गोचर की करूंगा। तो आप दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो देखेंगे ही, साथ में नौकरी कब लगेगी तो उस समय का गोचर भी आपको देखना पड़ेगा। किसी विषय वस्तु के समय के निर्धारण में गोचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गोचर का मतलब कि अभी का, इसी समय का। एक तो हमारी लग्न कुंडली हुई जो हमारे जन्म के समय की कुंडली है। हम जिस वक्त देख रहे हैं उस वक्त का गोचर देखेंगे। उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी थी, उस समय आकाश में कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में था। हम जिस कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं उसी लग्न को आधार बना करके, चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली को आधार बना करके हम वर्तमान समय के ग्रहों को स्थापित कर देंगे। उसके अनुसार हम निर्धारण करेंगे कि नौकरी कब लगेगी। तो गोचर कुंडली में
हम सिर्फ उन ग्रहों की चर्चा करेंगे जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, 13 महीने एक राशि में रहते हैं। और दूसरे लंबी अवधि में रहने वाले ग्रह जो है वो शनिदेव हैं। शनिदेव एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं, यानी शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो आइए मैं गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि को आधार बना करके यहां आपसे चर्चा करता हूं कि गोचर के आधार पर हम कैसे निर्धारण करें कि कब नौकरी लगेगी। लेकिन गोचर या दशा अंतरदशा देखते वक्त यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब देख रहे हैं उस वक्त जो है जातक की उम्र नौकरी के योग्य हो। तो सबसे पहले जिस सूत्र की हम चर्चा करते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में या कि आप जिस जन्म पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें सूर्य या कि चंद्र जिस राशि में केंद्र त्रिकोण में जहां भी स्थित हो, क्योंकि सूर्य और चंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के योग के बिना सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है, इसलिए सूर्य और चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूर्य और चंद्र जिस राशि में स्थित हैं, तो गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब सूर्य या चंद्र के ऊपर से संचरण कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर जो है उसी राशि में हो जिसमें सूर्य और चंद्र स्थित हों, तो उस समय जातक के नौकरी लगने की संभावना बनेगी। या कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में स्वयं जहां पर जिस भाव में जिस राशि में स्थित हो, तो देवगुरु गोचर करते हुए, संचरण करते हुए, विचरण करते हुए जब उसी भाव पर आ जाए तो उस वक्त भी जो है नौकरी लगने की संभावना बनती है। और प्रबल संभावना तब बनती है कि गुरु उस भाव में जितने अंश के हों उतने ही अंश के गोचर में भी जब आ जाएंगे तो नौकरी लगने की संभावना बनेगी। यह नौकरी लगने का सर्वोत्तम समय है। गुरु के एक और गोचर को समझते चलिए। नौकरी का विचार करते हुए जातक के कुंडली के योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा भी चल रही हो और देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए, विचरण करते हुए जन्म पत्रिका के 10वें भाव में जो राशि बनी हुई है, उस राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आ जाते हैं तो वह समय भी जातक के नौकरी लगने के लिए सर्वोत्तम समय माना जाएगा। मैंने यह जो आपके सामने उदाहरण कुंडली रखी, इस जातक की 24 सितंबर 2021 को रेलवे में नौकरी लगी। इस जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1993 को रात्रि 8 बजे मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ, जो कि मेष लग्न की लग्न कुंडली है और यह है दूसरी कुंडली, गोचर कुंडली है। जब इस जातक की रेलवे में नौकरी लगी, इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि भाग्येश गुरु मेष लग्न की पत्रिका में 9वें भाव पर धनु राशि आती है, तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु भाग्येश होते हैं। यह संयोग की बात है कि इस पत्रिका में गुरु भाग्येश भी हैं। बहरहाल मैं बात गुरु की कर रहा हूं। गुरु किसी भी भाव के स्वामी हो, गोचर करते वक्त जब पत्रिका के 10वें भाव पर जो राशि बनी है, उस राशि में जब गोचर करते हुए आ जाए तो जातक के नौकरी लगने की संभावना बनेगी। इस जन्म पत्रिका में 24 सितंबर 2021 की गोचर कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की इस पत्रिका के 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। और संयोग की एक और बात हुई, शनि भी उस समय गोचर करते हुए 10वें भाव में ही स्थित है, क्योंकि 10वें भाव पर मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और संयोग से शनि का भी गोचर जो 10वें भाव पर है, तो अत्यंत सुंदर नीच राजभंग योग भी बना। नीच राजभंग योग ना भी बनता तब भी गुरु का गोचर है
तो नौकरी जातक की इस अवधि में लगती, लेकिन नीच राजभंग योग बन गया तो उत्कृष्ट योग हो गया। दूसरा सूत्र, जन्म पत्रिका के दसम भाव का स्वामी दशमेश गोचर करता हुआ जब जन्म पत्रिका के दसम भाव में ही आ जाए तब भी नौकरी लगने की संभावना बनती है। आप इस जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में देख रहे हैं कि शनिदेव भी गोचर करते हुए मकर राशि में ही स्थित हैं, दसम भाव में ही स्थित हैं। अब अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। अगला सूत्र शनि के गोचर को लेकर के है। शनि गोचर करता हुआ अपने मित्र ग्रह से नव पंचम का जब योग बनाए, शनि के मित्र कौन है? तो शनि के मित्र हैं शुक्र, शनि के मित्र हैं बुध, शनि के मित्र है राहु। तो शनि गोचर करता हुआ जब शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, उस कालखंड में भी नौकरी के योग बनेंगे, उस वक्त भी नौकरी लग सकती है। इस गोचर कुंडली में आप देख रहे हैं कि शनि का गोचर वर्तमान समय में दसम भाव में मकर राशि में है और राहु का गोचर वृषभ राशि में जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में। शनि जहां पर गोचर करता हुआ स्थित है वहां से गिने अगर तो शनि से राहु तक गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव से या दूसरा भाव पंचम भाव हुआ। शनि से राहु पंचम भाव में स्थित है। अब राहु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह नौवां भाव, द्वितीय भाव से दसम भाव नौवां भाव आएगा। तो राहु से शनि नौवें भाव में है, तो इस तरह से नव पंचम योग बना। शनि गोचर करता हुआ जब अपने मित्र ग्रहों से, शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, वह भी नौकरी मिलने का सर्वोत्तम समय होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।